देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहादतों से हुआ, महिलाओं के अपमान से हुआ और इसलिए नहीं हुआ कि हम उत्तराखंड के वासी ही अपने सरकार से ठगे जाएं। उत्तराखंड में मसूरी का अगर लोकल आदमी भी है या देहरादून का आदमी भी है, अगर जॉर्ज एवरेस्ट को जाता देखने तो पहले तो 200 रुपये का टिकट लेगा और 1,000 रुपये का गाड़ी का देगा। ये कितनी बड़ी लूट है। ये सरकार है या लुटेरों का या ये मुझे तो लगता है कि वो पहले कहते थे कि 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, तो ये कहानी तो उत्तराखंड सरकार पर सीधी साबित होती है कि वहाँ एक परिवार, कोई सिंगल आदमी तो जाएगा नहीं। अरे भाई, कोई पर्यटक जाएगा तो एक परिवार लेके जाएगा, तो अगर 5 आदमी भी एक परिवार के होंगे तो 1,000 रुपये तो टिकट का हो गया, 1,000 रुपये का गाड़ी का हो गया। कितना बड़ा अर्थदंड है। ये तो अंग्रेजों के कार्यकाल में भी इस तरह से वसूली नहीं होती थी, इस तरह से दंड नहीं जनता पर होता था। ये सरकार है या लुटेरों का एक समूह है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन हम इसको निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बना के स्थानीय लोगों का शोषण नहीं होने देंगे। ये उस कम से कम पहले टोल प्लाजा पे आप स्थानीयों को कोई तवज्जो नहीं देते, छूट नहीं देते, और अब आप पर्यटक स्थलों पर भी इस तरह से करेंगे तो ये लूट है। आप बाहर के पर्यटक से ले तो एक लिमिट में ले ना, 10 है 20 रुपये है, ये तो ठीक है, जायज़ है, लोग जाएंगे देखेंगे। अदरवाइज ये सीधा सीधा 200 रुपये और 1,000 रुपये गाड़ी का ये खुली लूट है। इसका विरोध आम आदमी पार्टी करेगी। ये जॉर्ज एवरेस्ट का जो पूरा निर्माण है, उसका पुनर्वास है, ये उत्तराखंड सरकार के पैसे से हुआ और उत्तराखंड सरकार के पास जनता के टैक्स का पैसा है। उत्तराखंड सरकार या भाजपा का अपना पैसा नहीं है, ये जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स दिया हुआ पैसा है। वो पैसा वहाँ उसके सौंदर्यकरण पे लगा। तो आप ये प्राइवेट कंपनी, ये कौन कंपनी है इसकी भी जांच करेंगे कि इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बड़े नेताओं का हाथ तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई बड़ा नेता भाजपा का इन्वॉल्व है, जिसकी वो कंपनी है, जिसके माध्यम से ये लूट मचाई जा रही है। तो इस लूट का हम जम के विरोध करेंगे। ये उत्तराखंड की संपदा का इस तरह दोहन नहीं होने देंगे। आपके रोपवे में पहले स्थानीय लोगों को ही देते थे। जहां आप मसूरी रोपवे देखेंगे तो लोगों को, स्थानीय लोगों को काम देते थे। ऐसे ही वहाँ पर उत्तराखंड में तमाम कंपनियां हैं, तमाम एडवेंचर चलाने वाली हैं। आपका टूरिज्म चलाने वाली कंपनी है, आप उनको दे देते हैं ना। और एक मिनिमम मैंने कहा कि 10 और 20 रुपए उसको देखने के लिए टिकट लगाते। आपने तो खुली लूट मचा दी। ये ठीक नहीं, इसका विरोध करेंगे और जम के विरोध करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें किसी न किसी भाजपा के नेता का, भाजपा के बड़े पदाधिकारी का, या ऐसा कैसे हो सकता है मंत्री जी के संज्ञान में न हो? उनके मंत्रालय का मामला है, और अगर संज्ञान में नहीं है तो ये भी और बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर उनके संज्ञान में नहीं है और लूट हो रही है तो ये और बड़ा दुर्भाग्य है। ये कतई नहीं मानता कि उनके संज्ञान में नहीं होगा। बिल्कुल उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो सच्चे उत्तराखंडी हैं और सच्चे चार धाम के अनुयायी हैं तो उनको इस लूट पर रोक लगानी चाहिए। तत्काल ये निर्णय वापस लेके और स्थानीय व्यवस्था के लोगों को रोजगार देना चाहिए। अरे, एक तरफ पलायन को रोकने की बात करते हैं, एक तरफ आप बाहर की कंपनियों को यहाँ लाते हैं और यहाँ के लोगों को बेरोजगार करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। अगर आप उनको, स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे तो पलायन क्यों होगा? तो ये जानबूझ करके कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे उत्तराखंड में बड़ी कंपनियां, आप सचिवालय में सप्लाई में देखेंगे, चाहे वो स्टेशनरी सप्लाई है, वो भी बाहर के आदमी कर रहे हैं। कौन है स्थानीय आदमी? बड़े बड़े लूट हैं, अखबारों में हैं। ये तमाम कंपनियों की लूट बाहर के लोगों के द्वारा भाजपा की सरकार कर रही है। इसके हम विरोध जम के करेंगे और निश्चित तौर पर ये लड़ाई अब सड़कों पर होगी।